हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने टेंस का काफ़ी पार्ट जो है वो कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में। हमने स्टार्टिंग की थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट से, बताते हुए चलता हूँ, नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर हमने ये कहा था कि परमानेंट एक्टिविटीज़, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्या कहा हमने कि जितनी भी परमानेंट एक्टिविटी है वो कहाँ आएगी, आपके इंडेफिनाइट टेंस के अंदर आएगी। उसके बाद में हमने क्या बात की थी, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने कहा था कि जितनी भी आपकी टेम्पररी एक्टिविटीज़ हैं, टेम्पररी एक्टिविटीज़ वो कहाँ काउंट की जाएगी, वो कहाँ यूज़ की जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ की जाएगी। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये तीन पढ़े थे। एक तो था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर ने कहा था रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़। क्या कहा था, रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़, जहाँ पर चेंजेस अभी भी पॉसिबल हो। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा था हमने पास्ट इंडेफिनाइट। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा पास्ट इंडेफिनाइट के बारे में। ठीक है, वहाँ हमने कहा था एक्टिविटीज़ किस तरीके की है, कंप्लीट एक्टिविटीज़ हैं, और चेंजेस जो हैं अब उस एक्टिविटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट हमने डिस्कस किया वो क्या था, आपका पास्ट परफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने क्या कहा था, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी जो पास्ट है दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। ये पांच जो टेंसेस हमने डिस्कस किए थे, इनके एक सिंगल लाइन या एक सिंगल वर्ड में जो डेफिनेशन है वो आपको माइंड में रखनी है कि अगर मैं इनडेफिनाइट की बात करता हूँ दैट मीन्स परमानेंट एक्टिविटीज़। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की दैट मीन्स टेम्पररी एक्टिविटीज़। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़, जहाँ पर चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनाइट की, कंप्लीट एक्टिविटीज़ लेकिन चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो। एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी जो पास्ट है दैट विल बी पास्ट परफेक्ट। यहाँ हमने कहा कि दो सेंटेंसेस या दो कंडीशंस जरूर होगी। फर्स्ट कंडीशन विल बी इन पास्ट इंडेफिनाइट and the second condition that will be the past of the past, that will be past perfect। जो सेकंड कंडीशन जो पास्ट का भी पास्ट होगा उसमें किस तरीके का टेंस यूज किया जाएगा, उसमें यूज किया जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूं आपको, और बेसिकली क्लियर तो मैं कर ही चुका हूं कि क्या है, एक हल्का सा ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं। पहले बात आती है कि वर्ब किस तरीके की यूज़ की जाएगी। कहीं भाई प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वर्ब जो है वो किस तरीके की यूज़ की जाएगी, हैज़ हैव आ जाएगा, और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल या जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं वो आपको यूज़ करनी है। क्या कहा कि हैज़ हैव, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन में देखिए क्या क्या आ सकता है, ही, शी, इट, और किसी एक ही पर्सन का कोई नेम हो दैट विल बी सिंगुलर, हैज़ यूज़ किया जाएगा। अगर प्लूरल की बात आए, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, यहाँ मैं नाउन की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं प्लूरल सब्जेक्ट लिख देता हूँ। आई के साथ ध्यान रखें हैव का यूज़ किया जाएगा। वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, मोर देन वन और टू, एक या दो से ज़्यादा जो लोग हैं उनका नाम दिया गया हो तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पर आपको हैव यूज़ करना है, और यूज़ क्या किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का
यूज़ किया जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट था। कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हम अगर कहें रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़, क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़ जो है वो यूज़ की जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। उसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो, या मैं कहूँ टच इज प्रेजेंट, जो हाल फिलहाल प्रेजेंट को टच करता हो, ऐसी जो एक्टिविटीज़ है वो हमेशा यूज़ की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। क्या कहा हमने, रिसेंटली कंप्लीट एक्टिविटीज़, जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, ज़्यादा टाइम उस चीज़ में नहीं हुआ है, उस तरह की एक्टिविटीज़। या हम कहें जहाँ पर चेंजेस पॉसिबल हो, एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आप फिर भी उसमें कोई वेरिएशन डाल सकते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। और जो प्रेजेंट को टच करता हो, एक्टिविटी पास्ट की, हालांकि कंप्लीट हो चुकी तो हम पास्ट में ही डालते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती हो, आपके प्रेजेंट को टच करती हो, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ की जाएगी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक हो गया, यानी ये आपको ध्यान में रखना है, सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि किस तरीके का आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक्टिविटीज़ जो रिसेंटली कंप्लीट हुई हो और जहाँ पर चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल हो और जो आपके प्रेजेंट को टच करती हो, वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ यूज़ की जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ की जाएगी। क्लियर होगी बात ये? चलिए कुछ एक मैं आपको एडवर्ब्स लिखवाता हूँ, वो एडवर्ब्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं ये बताने के लिए कि एक्टिविटीज़ जो है जस्ट फिनिश हुई है। कुछ मैं आपको एडवर्ब्स लिखवा रहा हूँ, वो एडवर्ब्स क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे क्या शो करने में कि अभी अभी वो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई है। जैसे अगर मैं कहूँ रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो, हाल फिलहाल में ही। लेटली, इसका मतलब भी क्या होता है, हाल फिलहाल ही। जस्ट, अभी अभी। ऑलरेडी, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकते हैं और परफेक्ट के अंदर भी आ सकते हैं। रिसेंटली, लेटली, जस्ट, सिंस, फॉर, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टू द नाउ हो, अप टू नाउ हो गया, अप टू द प्रेजेंट हो गया। उसके अलावा हम कहें कि सो फार हो गया, यट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यट, सो फार, इन एडवर्ब्स के साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। क्या कहा कि आपको इन एडवर्ब्स के साथ क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं ही रिसेंटली ही हैज़ रिसेंटली कम हियर, ठीक है। रिसेंटली का जो प्लेसमेंट है वो हैज़ के बाद आ जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इन एडवर्ब्स के साथ आप क्या ध्यान रखोगे कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है? चलिए ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ध्यान में रखना है, जो मैं लास्ट क्लास के अंदर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप डिफरेंशिएट करोगे किन किन के बीच में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड द पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। देखिए पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर आपको क्या करना है, तीन हमने प्रेजेंट के डिस्कस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनाइट। यहाँ पे भी हमने कहा था
कि एक्टिविटीज कैसी है, कंप्लीट एक्टिविटीज। क्या कहा हमने, कंप्लीट एक्टिविटीज है। चेंजेस नॉट पॉसिबल, ऐसी एक्टिविटीज जहां पर चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो। जैसे अगर कहते हैं ही डाइड लास्ट वीक, कि पिछले हफ्ता उसकी मृत्यु हो गई, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो दोबारा खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता ना भाई। हमने कह दिया ही डाइड लास्ट वीक, पिछले हफ्ता ही या पिछले सप्ताह ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल है? क्या चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो जब भी चेंजेस पॉसिबल नहीं हो वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हमेशा यूज़ किया जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट का। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? क्या कहा हमने, पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ किया जाएगा जहाँ पर चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं कहूँ पास्ट की कोई हैबिट हो, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कहें कि पास्ट की कोई हैबिट हो, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। कंप्लीट एक्टिविटीज़, चेंजेस नॉट पॉसिबल और पास्ट की हैबिट, जिसमें ऑलवेज और भी आ सकते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी आते हैं और पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। अब देखिएगा, एक फ्रेज लिख रहा हूं मैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, कि भाई इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। अगर या इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम या अपॉर्चुन टाइम ऐसी वर्ब आ जाए या ऐसी फ्रेजेस आ जाए, ध्यान रखना इन फ्रेजेस के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनाइट की अगर हम वर्ब के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि क्या आ जाएगी, पास्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। और ये कंडीशन मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ कि डिड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी सेंटेंस को अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। क्लियर है ये बात? ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इधर लिखा इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। इन सब के बाद में हमेशा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनाइट आएगा। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम he went to sleep। he went to sleep। अगर मैं कहूँ it is time या it is high time you start your study, नहीं आएगा you started your study। ध्यान से देख लीजिए इन स्टेटमेंट्स को कि it is time, it is high time, it is about time। इनके बाद में हमेशा क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट आएगा, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ये अपने को क्या ध्यान में रखना है। क्या कह रहे हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ करना है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनके लिए आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ करना है। क्लियर है ये बात? आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे, अगला कंडीशन देखते हैं। व्हेन और वाइल। देखिए, अगर कोई भी
ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक एक्टिविटी के दौरान ही कोई एक्टिविटी हो जाए या उसी समय एक्टिविटी हो जाए, यानी व्हेन और व्हाइल से दो स्टेटमेंट अगर कनेक्टेड हैं, उन केसेस में इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ सी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, कब सो रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताना है व्हेन आई वेंट टू होम, जब मैं घर पहुंचा या जब मैं घर गया, सी वॉज स्लीपिंग, उस समय वो सो रही थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं जिस दौरान वो सो रहे थे, वाइल दे वर स्लीपिंग, जिस दौरान सो रहे थे, ठीक है, कि भाई क्या कहा कि वाइल दे वर स्लीपिंग, कि जिस दौरान वो लोग सो रहे थे उस दौरान क्या हुआ, चोरी का घटना घटित हो गई, द थेफ्ट टुक प्लेस। उसी समय पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो पॉइंट ऑफ टाइम बताना है वहाँ तो हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट, और उस दौरान जो घटनाएं घटित हो रही है वहाँ क्या यूज़ किया जाएगा, नॉर्मली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली क्या ध्यान में रखना है अपने को कि व्हेन और व्हाइल जो है उनका यूज़ दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया गया है। अगर एक के अंदर कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि उस समय ये काम हुआ है, तो वो जो काम हो रहा था वो एक तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और एक पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो व्हेन और व्हाइल से जब भी दो स्टेटमेंट कनेक्टेड हो, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो वहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, ये था आपका पास्ट के बारे में। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है व्हेन और व्हाइल की, और इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपर्चुन टाइम, इनका ध्यान में रखना है। और उसके अलावा हमने क्या कहा था, कंप्लीट एक्टिविटीज़ होगी, वहाँ पर आपके चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। पास्ट की हैबिट, इवन अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो भी आपको क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में भी नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट और आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगली जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट जो है वो क्या कहता है। क्या बात कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करें। पास्ट परफेक्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। वो क्या थी, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी कोई पास्ट है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी, क्या बता दी, कि हमेशा दो सेंटेंसेस जो हैं कनेक्टेड रहेंगे। हमने क्या कहा कि हमेशा दो सेंटेंसेस जो हैं वो जुड़े हुए रहेंगे। पास्ट ऑफ द पास्ट में हमने क्या कहा, या कहूँ कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने क्या कहा कि दो सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और वो कैसे होंगे, एक तो पास्ट होगा, एक क्या होगा, उसका भी पास्ट होगा। भाई क्या कहा कि एक तो क्या होगा, पास्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका भी पास्ट होगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं कि पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है। देखिए, यानी ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं आएगा। अच्छा, परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, ये पास्ट परफेक्ट किससे जुड़ा होगा, देखिए ये पास्ट परफेक्ट जो स्टेटमेंट है बेटा वो जुड़े हुए होते हैं नॉर्मली बिफोर या आफ्टर। इन दो कंजंक्शन की हेल्प से आपके पास्ट परफेक्ट के स्टेटमेंट जो हैं
वो जुड़े होंगे किससे, या तो बिफोर दे दे या आपका आफ्टर दे दे, इन दोनों की हेल्प से आपके स्टेटमेंट जो है वो जुड़े होंगे। जैसे आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, क्या कहा हमने, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल की घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल की घंटी बज चुकी थी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो एक्टिविटी जो है वो दो हो रही हैं। एक तो क्या हो रही है, मेरा स्कूल पहुंचना, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी क्या हो रही है, स्कूल की घंटी का बज जाना। एक तो पहुंचना हो गया और एक स्कूल की घंटी का बजना हो गया। ये दो एक्टिविटीज़ हो रही है। अब देखो दोनों पास्ट में ही हो रही है कि भाई आज मैं खड़ा हो गया ये कहूँ कि कल मेरे स्कूल पहुँचने से पहले ही स्कूल की घंटी जो है वो बज चुकी थी। यानी हम प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट के दो इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको देखना है इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, घटनाक्रम क्या है, कि पहले कौन सा काम हो रहा है, बाद में कौन सा काम हो रहा है, या स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। एक तो होता है कि स्टेप बाय, कि मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो तो क्या है पूरा पास्ट इंडेफिनाइट है। लेकिन मैं ये कहूँ कि उस काम से पहले एक काम हुआ, यानी मैं पास्ट में भी पास्ट का काम बता रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। देखिए और कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो पूरा घटनाक्रम है कि सारा का सारा घटनाक्रम ही पास्ट में चल रहा है। जैसे भाई मैं कह दूँ कि एक ट्रेन तेज गति से आ रही थी या एक बस तेज गति से आ रही थी, बस ड्राइवर ने अपना बैलेंस खोया, बस ड्राइवर ने ट्रक को टक्कर मार दी, ये तो पूरा घटनाक्रम लगातार चला हुआ आ रहा है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये घटना उससे पहले की है या ये घटना उसके बाद की है। अगर ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप ये कह रहे हो कि ये घटना उसके पहले की है या ये घटना उसके बाद की है, यानी मैंने क्लियर कर दिया पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, लगातार पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट के अंदर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर यूज़ किया जाएगा। लेकिन पास्ट का भी जो पास्ट है वो यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो मेरा स्कूल पहुँचना, एक स्कूल की घंटी का बजना। पहले कौन हुआ, स्कूल पहुँचा या घंटी बजी, पहले स्कूल की घंटी बजी है, उसके बाद में मैं स्कूल पहुँचा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ द स्कूल बेल हैड रंग बिफोर, पहले ही बज चुकी थी, किससे पहले, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही स्कूल की घंटी जो है वो बज चुकी थी। यानी अभी मैंने कहा था कि दो एक्टिविटीज़ हुई है, पहले मैं स्कूल पहुंचा या स्कूल की घंटी बजी। भाई मेरा स्कूल पहुंचना क्या है, पास्ट का एक इंसिडेंट था। अब मैं कह रहा हूं कि जब मैं पहुंचा था ना तब घंटी भाई पहले ही बज चुकी थी, तो ये क्या हो गया, उसका भी पास्ट हो गया। तो जो पहले काम हुआ वो मैंने परफेक्ट के अंदर डाला है और जो काम बाद में हुआ है वो मैंने पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर डाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक दो स्टेटमेंट जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या कहा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। फिर से यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक ट्रेन का डिपार्चर करना और दूसरा मेरा स्टेशन पहुंचना। यानी एक तो मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा ट्रेन जो है डिपार्चर कर चुकी थी यानी रवाना हो चुकी थी। ठीक है, अब पहले काम कौन सा हुआ है, पहले मैं स्टेशन पहुंचा या पहले ट्रेन चली गई थी, कौन सा काम
पहले हुआ है कि मैं पहले पहुंचा हूं या पहले ट्रेन चली गई थी। पहले ट्रेन गई है, उसके बाद में मैं पहुंचा हूं। तो द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, ये काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ वो कहाँ आ गया? पास्ट परफेक्ट के अंदर। उसके बाद में मैं स्टेशन पहुंचा, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, ये बात है, ये अपने को ध्यान में रखनी है कि जो इंसिडेंट पहले हुआ है वो किस में आएगा? परफेक्ट के अंदर, और जो बाद में हुआ है वो कहाँ आ जाएगा? वो आपके यूज़ किया जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर जैसे मैं कहूँ डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज की मौत हो गई थी। पहले काम कौन सा हो रहा है? वही चीज़ बेटा, एक तो वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है, रीच हो गया। एक मरीज का मर जाना, डाई हो गया कि वो मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ है? पहले मरीज की मृत्यु हुई है। द पेशेंट हैड डाइड, किससे पहले? उसके पहुंचने से पहले, बिफोर, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, कि उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब मैं कहूं कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद या केस को चेक करने के बाद उसको दोषी करार दिया। देखो, पहले या बाद की बातें हो तो ही हम यूज करते हैं। ठीक है, पहले क्या काम हुआ है भाई? पहले दोषी दे दिया या पहले केस को सुना? कि भाई पहले दोषी दिया है या केस को सुना है? भाई पहले केस सुना होगा ना, तो वो तो कहाँ जाएगा? हैड हर्ड, और उसके बाद में दोषी दिया है, कन्विक्टेड हिम। आगे बात समझ में कि भाई दो काम हुआ है, एक तो केस को सुनना और दूसरा उसे दोषी देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? द कोर्ट convicted him after, बाद में, किसके बाद में? it had heard the case, केस को सुनने के बाद, सुनवाई खत्म करने के बाद में उसे दोषी करार दिया है। उसे पहले दोषी करार नहीं दिया गया है। इस चीज़ का अपने को क्या करना है? स्पेशली ध्यान में रखना। ठीक है, सॉरी बेटा, हैड हर्ड। तो हैड हर्ड, पहले केस सुना, उसके बाद में उसे दोषी करार दिया। तो पहले केस सुनना कहाँ चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर, और उसे दोषी करार देना वो कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर। ये हमने बात कर ली है अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट के बारे में। अब जो मैं एक करवाने जा रहा हूँ बहुत इजी सा काम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत इजी सा काम है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि कुछ समय इंटरवल का काम, देखो दोनों टेंसेस से मिलके बना हुआ है। क्या हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों टेंसेस से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर परफेक्ट भी है और इसके अंदर कुछ एक्टिविटी जो है
कंटिन्यू भी है। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, थोड़े समय अंतराल की, थोड़े इंटरवल की, थोड़े समय की कोई कार्य जो है कंप्लीट हो चुकी है और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो अभी भी चल रहा है। जैसे समझिएगा, ये हमने पहले भी बात की थी कि भाई ये एक निश्चित बिंदु है, सिर्फ हम इसकी ही बात करें तब तो क्या है, ये इनडेफिनाइट टेंस है। ठीक है, कि रोज भाई ऐसा काम होता है। अब इस समय से हम काम करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे मैं भाई 9 बजे पढ़ाता हूँ, ये फिक्स है, ये तो क्या है, इनडेफिनाइट है। अब 9 से मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये 10 बजे काम खत्म हुआ, स्टेटमेंट कहाँ चला गया, परफेक्ट के अंदर। भाई 9 से 10 के बीच में जो काम मैं लगातार कर रहा था वो तो मैंने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूअस है, कि भाई 9 से 10 तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रोज़ 9 बजे पढ़ाता हूँ, वो क्या हो गया, इनडेफिनाइट। 10 बजे मैंने क्या किया, मार्कर रख दिया, स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट के अंदर क्यों चला जाएगा, क्योंकि अभी भी देखो पॉसिबिलिटी है कि मैं उस मार्कर को उठा के आगे अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये मार्कर रख के मैं घर चला गया, यहाँ से मैं हट गया, तो स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, पास्ट इनडेफिनाइट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर वेरिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा कि रोज़ मैं 9 बजे पढ़ाता हूँ, वो इनडेफिनाइट है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मार्कर रख दिया, यहीं खड़ा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है। और मार्कर रखकर घर चला गया, पास्ट इनडेफिनाइट है। अब मैंने 1 घंटे तो पढ़ा लिया, अब मेरा 1 घंटे बाद मन हो गया कि चलो मार्कर रख देता हूँ, मैंने काम ख़त्म कर दिया। अब दोबारा मन हो गया कि नहीं और पढ़ा देता हूँ, तो ये 1 घंटा तो क्या था, परफेक्ट का था, ये काम तो क्या है, कंप्लीट है। और अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है बेटा, कंटिन्यू है। स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। जैसे मैं कहूँ कि मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं बेटा, कि मैं पिछले 10 मिनट से, पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा 15 मिनट का काम क्या हो गया, परफेक्ट। और अभी भी तो पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूअस। कि भाई 15 मिनट मैंने पढ़ा दिया, स्टेटमेंट कैसा हो गया, परफेक्ट का। और अब फिर से पढ़ा रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस का। यानी पास्ट में कोई इंसिडेंट स्टार्ट हुआ हो और अगर वो प्रेजेंट तक ही है तब तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी चला आ रहा है तो वो कहाँ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब देखो हमने कहा कि यहाँ दोनों एक्टिविटीज़ हैं, परफेक्ट भी है और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस भी है, तो वर्ब भी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का कुछ मिक्सचर जो है वो अपने को यूज़ करना पड़ेगा। भाई दोनों का मिक्सचर कैसे यूज़ करोगे, देखिए परफेक्ट टेंस अभी हमने पढ़ा था, तो परफेक्ट के अंदर कहा था कि हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, पास्ट के अंदर क्या आता है, हैड आता है। क्लियर हो गई बात ये। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने क्या कहा था कि हमेशा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी आती है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गई, इज आर। देखो इनकी प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव, इनकी सेकंड फॉर्म या पास्ट हैड, इनकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल हैड, इनकी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हैविंग। यहाँ पर बेटा सेम, प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम, पास्ट फॉर्म वॉज या वर, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म बीन। ये दोनों में सेम रहता है कि इस तरीके की यहाँ एक्टिविटी जो है वो यूज़ की जाएगी। अब देखो अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं बना रहा हूँ। परफेक्ट कहता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस कहता है कि बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने ये यूज़ कर लिया हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के साथ क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, ये लीजिए थर्ड फॉर्म भाई बीन। और कॉन्टिन्यूअस में क्या आना चाहिए, आईएनजी। भाई क्या कहा कि परफेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, हैज़ हैव के साथ
थर्ड फॉर्म। क्लियर है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, ये लीजिए बीन और आईएनजी। अब क्लियर है ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया ना, हैज बीन और आईएनजी या हैव बीन और आईएनजी। हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ यूज़ किया जाएगा। अच्छा, अगर नेगेटिव बनाते हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना कि बी, बीन और बीइंग, इनके बीच में कभी कोई तीसरा वर्ड नहीं आना चाहिए कि अगर आप इनके इस नॉट का यूज़ करते हो तो हैज़ हैव के बाद में यूज़ कर लेना बी, बीन और बीइंग। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा वर्ब के साथ ही रहते हैं, इनको इधर उधर कभी मत लिखना कि भाई ये हमेशा वर्ब से ठीक पहले ही यूज़ किए जाएंगे, इधर उधर आपको कभी भी इनका यूज़ जो है वो नहीं करना है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। यानी हमारे पास वर्ब आ गई, क्या आएगी बेटा, हैज़ हैव के साथ बीन और आईएनजी। अब इसके अंदर एक क्वालिटी मैंने बता दी कि कुछ टाइम इंटरवल का काम कंप्लीट होगा, यानी टाइम दिया हुआ होगा कि इतने टाइम का काम जो है वो कंप्लीट है, और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। भाई रोज पढ़ाता हूँ, इनडेफिनाइट है, अभी पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस है, मार्कर रख दिया, परफेक्ट है, घर चला गया, पास्ट इनडेफिनाइट है, मार्कर उठाकर दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये कहूँ कि इस क्लास से पहले वो क्लास ली थी, यानी इससे पहले ये हुआ था, वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आप चीज़ों को एक कंसेप्चुअल बेस समझने की कोशिश कीजिए कि परमानेंट हमेशा इंडेफिनाइट में जाएगा, टेम्पररी हमेशा कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, कंप्लीट एक्टिविटीज़ जहाँ पर चेंजेस आर पॉसिबल वो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, और कंप्लीट एक्टिविटीज़ जहाँ पर चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, पास्ट इंडेफिनाइट में जाएगा। एंड द लास्ट वन क्या था आपका, पास्ट परफेक्ट, दैट वाज पास्ट ऑफ द पास्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कहा कि कुछ टाइम इंटरवल का काम कंप्लीट होगा और कुछ अभी भी आपका कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, ये जो टाइम है वो बेटा टाइम बेसिकली ऐड किया जाएगा किससे, सिंस और फोर से वो टाइम जो है कनेक्टेड होगा। क्या कहा कि वो जो टाइम है वो किससे कनेक्टेड होगा, वो टाइम कनेक्टेड होगा आइदर सिंस और फोर से। जैसे अगर मैं कह दूं कि राम पिछले 10 मिनट से या 15 मिनट से अखबार पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से। अब देखो सिंस और फोर के साथ टाइम कनेक्टेड है, वहाँ या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है या परफेक्ट भी आ सकता है। क्या कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। इस पे आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पता करोगे कि परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये आगे बताऊंगा। अभी मैं पहले बताता हूँ कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ पर आपका फोर लगेगा। क्या बात कर रहे हैं हम, कहाँ पर सेंस लगेगा और कहाँ पर आपका फोर यूज़ किया जाएगा, उसकी हम पहले बात करते हैं। सेंस का यूज़ आपको मैं बता ही चुका हूँ, शायद याद हो तो, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमने पास्ट में कहा था कि जो पॉइंट है इस समय ये हुआ, वो सेंस होता है, और फोर होता है अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फोर लगता है। अब बात आती है कि सर समय निश्चित, अनिश्चित या डेफिनाइट और इनडेफिनाइट किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि 9 बजे फिक्स टाइम है ना, ये 9 बजे, भाई घड़ी का टाइम 9 बजे फिक्स है, कि 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ,
10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, फिक्स टाइम नहीं। क्लियर होगी बात। घड़ी के समय के बाद में क्या आते हैं, डे आते हैं। अगर मैं कहूँ संडे से मंडे से, वो क्या हो गया बेटा आपका, सिंस हो गया। और अगर मैं कहूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वो क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में हम बात करें डेट। डेट आपको पता है कि हमेशा फिक्स्ड ही होती है, जैसे कह दे कि 15 अगस्त से ऐसा कुछ हो रहा है, डेट हमेशा फिक्स रहती है। डेट के बाद में मंथ्स आते हैं। अगर हम कह दें बेटा जनवरी, फरवरी, यहाँ हमेशा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और अगर हम कह दें 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, वहाँ क्या लगेगा, 4 लगेगा। उसके बाद में ईयर, बेटा सॉरी यहाँ पे ईयर के लिए आ गया। और मैं कह दूँ 2 महीने, 4 महीने, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, और ईयर में कह दूँ 2 साल, 4 साल, 10 साल, वहाँ हमेशा 4 लगेगा। उसके अलावा कुछ एक वर्ड्स और ध्यान में रखना है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, बर्थ हो गया, जन्म से, चाइल्डहुड हो गया, बचपन से। इन वर्ड्स के साथ में भी आपको क्या ध्यान में रखना है, हमेशा सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने क्या कहा, सिंस का यूज़ किया जाता है। जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी अनिश्चित समय के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ कहा कि 15 मिनट से पढ़ा रहा है, हमने क्या यूज़ किया, फॉर 15 मिनट्स। अगर कहूँ कि 9 बजे से पढ़ा रहा है, सिंस 9 AM, ठीक है। मंडे से पढ़ा रहा है, सिंस मंडे। 2 दिन से पढ़ा रहा है तो 2 दिन के लिए क्या लगा दोगे, फॉर टुडेज, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, दोनों का मिक्सचर है। कुछ एक्टिविटी कंप्लीट है और कुछ एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू की जा रही है। अब एक कन्फ्यूज़न आया था, वो कन्फ्यूज़न मैंने आपको कहा था सिंस और फॉर का। हमने क्या कहा कि सिंस और फॉर जो है परफेक्ट में भी आते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए कैसे पता करोगे, आपको याद होगा मैंने कॉन्टिन्यूअस वाले टाइम आपको एक चीज़ बताई थी, स्टेटिव वर्ब्स। इन स्टेटिव वर्ब्स के बारे में मैंने ये कहा था कि इनके साथ आईएनजी अटैच नहीं हो सकता है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एक टेंस पीछे ले जाते हैं। अब देखो आईएनजी कहाँ कहाँ लगती है, कॉन्टिन्यूअस में लगती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लगती है। अब कॉन्टिन्यूअस वाला स्टेटमेंट तो कहाँ चला जाएगा, इंडेफिनाइट के अंदर, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट के अंदर। समझिएगा, एक स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मैं राम को 2 साल से जानता हूं। पहला काम क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फिर फ्यूचर टाइम है। टाइम हमने क्लियर कर लिया कि भाई अभी भी तो जानता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों में से क्या यूज़ किया जाएगा कि मैं राम को 2 साल से जानता हूँ। अब देखो पास्ट से ये काम चला हुआ आ रहा है, हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यही कहा था कि पास्ट से कोई एक्टिविटी चली आ रही है, प्रेजेंट तक की ये ख़त्म और अभी भी चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 2 साल का काम जो है कंप्लीट है और अभी भी तो जानता हूँ, यानी ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या कहा कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कि मैं राम को 2 साल से जानता हूँ।
2 साल का काम जो है वो कंप्लीट है और अभी भी मैं उसे जानता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट कहाँ यूज़ किए जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आई के साथ हैव बीन नोइंग राम, कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 2 years। क्या लिखा है कि आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 2 years। मैं राम को 2 साल से जानता हूँ। समझ गए बात को? अब क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस जो है वो सही है कि मैं राम को 2 साल से जानता हूँ? आई हैव बिन नोइंग राम फॉर 2 years। क्या सही है ये स्टेटमेंट? भाई देखो, कंडीशन तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, इसके अंदर आपको कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने कहा कि स्टेटिव वर्ब, नो क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? आईएनजी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने स्टेटिव वर्ब्स के अंदर कहा था कि जब कभी भी स्टेटिव वर्ब आ जाए, एक टेंस आपको पीछे ले लेना है। तो स्टेटमेंट परफेक्ट के अंदर चला जाएगा, आई हैव नॉन राम फॉर 2 years। मैं राम को 2 साल से जानता हूँ। आई हैव नॉन राम फॉर 2 years। मैं स्टेटमेंट को कहाँ लेके चला गया? पास्ट के अंदर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लेके चला गया। तो ये अपने को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो आज हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के देखो इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों डिस्कस हो चुके हैं। पास्ट का पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट 6 टेंसेज जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो 6 हैं उनमें कोई मेजर पार्ट नहीं है, बेसिक यही है, यहीं से क्वेश्चंस जो हैं पुटअप किए जाते हैं। रिमेनिंग 6 में कोई इक्का दुक्का चीज़ जो है वो आता है। जैसे देखिए, फ्यूचर जो है उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही नहीं बनते हैं। ठीक है, 2 फ्यूचर के हैं और 2 आपके पास्ट के हैं, 4 हैं। बहुत छोटा छोटा सा पार्ट है, तो आने वाले क्लासेस के अंदर वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ में एक पार्ट और ऐड करेंगे अपने, वो पार्ट ऐड करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का, क्योंकि हमें एंड में करना क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो फिल करनी है, क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल। बैंक एसएससी का जो पैटर्न आता है वो एरटिकली पार्ट से आता है, तो एरर भी सॉल्व हो सकेंगे आपके, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगली क्लास के अंदर रिमेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप इनको रिपीट करते रहिएगा, और प्रैक्टिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहेगा, जो हम इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो आरपीएससी ने कंडक्ट किए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट किए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।